मिडिल ईस्ट की क्राइसिस अब यूरोप तक पहुंच रही है क्योंकि ब्रिटेन के एयरबेस पे भी ड्रोन गिरा है। आइए इसको मैप से समझाता हूं आपको। देखिए ये है ईरान, ये है इजराइल, ऊपर एक देश है लेबनान और ये है साइप्रस। अब इजराइल ने साउथ लेबनान पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिए क्योंकि कहते हैं कि लेबनान में जो यहां पर आउटफिट है हिजबुल्ला, जिसको एलिजली ईरान सपोर्ट करता है, तो इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ यहां लड़ाई शुरू कर दी है। अब साइप्रस जो कंट्री है, यहां पर आप देखोगे तो यूके का एयरबेस है। यहां यूके का एयरबेस क्या कर रहा है, यहां यूके की जमीन क्या कर रही है। देखो ये है कंट्री साइप्रस। साइप्रस का जो टॉप वाला पार्ट आप देखोगे, ये वाला, इसको एक्चुअली आप देखोगे तो टर्की जो है वो यहां से ऑपरेट करता है, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये है एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। और इसी में आप नीचे यहां देखोगे तो एक है आक्रोतिरी एयरबेस, और ये यूके ब्रिटेन का एयरबेस है। और कहा यह जाता है कि यहां से यूएस जो है वो स्पाई करता है। तो बेसिकली अभी जो ड्रोन गिरा है यहां पर गिरा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ईरान यहां तक तो हिट करेगा नहीं अपने ड्रोन से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो चांसेस ये है कि इसको हिजबुल्ला ने यहां पर हिट किया होगा क्योंकि बड़ा क्लोज है और इसको ईरान ने कहा होगा। पॉइंट यहां पर यह है कि अगर यूके आ गया है पिक्चर में तो इसका मतलब नाटो कंट्रीज पिक्चर में आ जाएंगे दोस्तों। और नाटो कंट्री का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो सब पे अटैक माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इजराइल इज नॉट अ नाटो मेंबर, लेकिन यूके एक नाटो मेंबर है। यहां पर अब बाकी जो नाटो कंट्रीज है, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम इस लड़ाई में अपनी मिलिट्री नहीं भेजेंगे। यानी कि नाटो के अंदर स्प्लिट भी देखने को मिल रहा है और ये लड़ाई यूरोप कंट्रीज तक पहुंच रही है, वहां पर भी इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। तो आगे किस प्रकार से यहां पर, क्या डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपियन या फिर ये नाटो कंट्रीज का सपोर्ट मिलेगा या फिर इसमें कोई स्प्लिट रहेगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन अभी ये बड़ा डेवलपमेंट है कि भाई साइप्रस के ऊपर अटैक, मतलब यूके के ऊपर अटैक। लेकिन यूके ने इनिशियली कहा था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अभी यूके ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यहां पर यूएस को अपनी जमीन दे सकते हैं।